नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में हमने पाठ 3 नमक की मिठास कहानी पढ़ी थी और उसके शब्दार्थ किए थे। आज हम उसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो मौखिक प्रश्नों से शुरू करते हैं। प्रश्न क, राजा की कितनी पुत्रियां थी? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि राजा की 3 पुत्रियां थी। ख, राजा ने अपनी सबसे बड़ी पुत्री से क्या पूछा? आपको याद होगा कि राजा एक बहुत ही अभिमानी राजा था। तो उसको ये लगता था कि लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो क्यों ना मैं अपनी तीनों पुत्रियों से पूछूं कि वो मुझे कितना प्यार करती हैं या प्रेम करती हैं। तो उसने सबसे पहले अपने सबसे बड़ी पुत्री से पूछा था कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। तो इसका उत्तर होगा कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। प्रश्न ग, राजा ने अपनी कौन सी पुत्री से संबंध तोड़ दी? अगर आपने कहानी को अच्छे से और ध्यान से पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में इसका उत्तर आ गया होगा। सबसे छोटी पुत्री तीसरी पुत्री थी जिससे कि राजा ने अपना संबंध तोड़ लिया था। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। क है, राजा को किस पर बड़ा गर्व था? स्वयं पर था या अपनी पुत्रियों पर था या स्वयं पर और अपनी पुत्रियों दोनों पर था? तो राजा को स्वयं पर बड़ा गर्व था। इसके सामने सही का निशान लगाएंगे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें। ख, राजा क्रोध से हो गया। लाल नीला, लाल पीला या काला सफ़ेद? ये हम हमेशा ही पढ़ते हैं, लाल और पीला। राजा लाल पीला हो गया। ग, भोज में राजकुमारी ने किसे आमंत्रित किया? अपनी बहनों को, अपनी माँ को या अपने पिता को? उसने अपने पिता को आमंत्रित किया भोज में। इसके आगे सही का निशान हम लगाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, उसे वही लोग पसंद थे जो उसकी डैश करते रहते थे। क्या करते थे? प्रशंसा करते रहते थे। ख, यह सुनकर राजा बहुत डैश हुआ। तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? क्रोधित हुआ। ग, डैश राजकुमारी अब अकेली रह गई। कौन सी राजकुमारी थी वो? राजा की सबसे छोटी बेटी थी और तीसरे नंबर की तीसरी राजकुमारी थी जो अकेली रह गई थी। ग है, पति ने बताया कि वास्तव में वह डैश नहीं था। कौन नहीं था? तीसरी जो राजकुमारी थी उसका जिससे विवाह हुआ था वो भिखारी नहीं था। नवयुवक कैसा था? बड़ा महत्वाकांक्षी था। यहाँ नहीं आया है महत्वाकांक्षी शब्द, तो यहाँ लिखा गया है और हम देखेंगे, हम इन्हें ढूंढेंगे, पीछे भी ढूंढते रहे हैं आप इन्हें कि कहाँ कहाँ इनके अर्थ है, और देखकर ढूंढकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आगे हम प्रश्नों को हल करेंगे। तीसरा है, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। क है, राजा की 5 पुत्रियां थी। तो राजा की 5 पुत्रियां थी? नहीं थी। राजा की कितनी पुत्रियां थी? 3 थी। तो ये उत्तर गलत होगा। तो इसके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। अगले प्रश्न पर आएंगे हम। प्रश्न ख, राजा प्रसन्नता से हंस पड़ा। सही। इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। राजा प्रसन्नता से हंस पड़ा था। ग है, राजा ने अपनी छोटी पुत्री से संबंध तोड़ दिया। हमने पहले भी पढ़ा और अभी प्रश्न में भी हमने किया लिखा था कि राजा ने अपने सबसे छोटी पुत्री से संबंध तोड़ दिया था। तो यह भी वाक्य सही है। घ है, राजा ने अपना दंड बिना एक शब्द कहे स्वीकार कर लिया। दंड राजा को नहीं, उसकी सबसे छोटी पुत्री तीसरी पुत्री को मिला था। तो ये वाक्य जो है गलत है। नवयुवक बड़ा महत्वाकांक्षी था। सही है, ये वाक्य सही है। अब है, किसने कहा? क है, तुम कितना प्यार करती हो। ये किसने कहा था? ये राजा ने कहा था अपने तीनों पुत्रियों से। ख, मैं इतना सस्ता हूँ? जब तीसरी पुत्री ने राजा की तुलना नमक से की थी तो राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने यही कहा था कि क्या मैं इतना सस्ता हूँ? तो ये वाक्य किसने कहा था? राजा ने।
ग है, क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? तो जब गृहिणी ने या तीसरी जो छोटी राजकुमारी थी उसने अपने पिता को भोजन पर आमंत्रित किया था, तो उसने बिना नमक का भोजन उन्हें परोस दिया था। तब वह घूंघट निकालकर राजा के पास जाती है और उन्हें पूछती है कि क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? तो ये किसने पूछा था, किसने कहा था? गृहिणी ने कहा था। घ है, तो आपको नमक अच्छा लगता है। ये वाक्य भी गृहिणी ने ही राजा से कहा था। ण, मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दो। क्षमा किसने मांगी थी? राजा ने। किससे? अपनी तीसरी और सबसे छोटी पुत्री से। अब हम भाषा ज्ञान के प्रश्नों को करेंगे। निम्नलिखित अनेक शब्दों यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। क है, जो मोक्ष चाहता हो उसे हम क्या कहते हैं? मुमुक्षु। ख है, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, क्या कहलाता है? ईर्ष्यालु। ग है, परोपकार करने वाला, यह आप सभी को आता होगा, परोपकारी। घ है, जिसका वर्णन न हो, वर्णनातीत, जिसका वर्णन नहीं होता है। ण है, इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक भेद लिखने हैं। तो क है, जो जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है, लाइन की गई है, उसी का हमें कारक भेद बताना है। तो निम्नलिखित शब्दों के कारक भेद बताने, पहला है, पहले उसने अपनी सबसे बड़ी पुत्री से पूछा। तो पुत्री से, तो क्या आएगा यहाँ पर कारक भेद? करण कारक। हमारा जो कारक होगा वो कौन सा होगा? करण कारक होगा। अगले पृष्ठ पर आएंगे हम। ख, राजा प्रसन्नता से हंस पड़ा। तो प्रसन्नता से, इस पर लाइन है, तो कौन सा कारक होगा ये? प्रसन्नता से, तो करण कारक होगा इसके अंदर से। तीसरी राजकुमारी राजा की आंखों का कांटा बन गई थी। तो राजा की, तो ये हो गया आपका संबंध कारक। तीसरी राजकुमारी का राजा से संबंध, तो ये संबंध कारक। घ है, उसी समय राजा ने उसे पकड़वा दिया। किसने पकड़वाया था? राजा ने। तो राजा ने, कर्ता कारक। ण, एक समझदार लड़की को पत्नी के रूप में पाकर खुश था। कौन खुश हुआ था? जो नवयुवक था जिसकी तीसरी और सबसे छोटी राजकुमारी से शादी हुई थी, जो कि एक भिखारी था, वह उस राजकुमारी को अपनी पत्नी के रूप में पाकर खुश हुआ। तो उसका क्या हुआ? ये कर्म, कर्म कारक हो गया। ये यहाँ कर्म कारक होगा। अगला प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित विस्मयादि बोधक शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यह मैंने आपको प्रयोग करके दिए हैं, लेकिन आप चाहें तो आप अपने वाक्य भी यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला है वाह। तो इसका हमने वाक्य बनाया, तुमने तो कमाल कर दिया। विस्मयादि बोधक शब्द है वाह। उफ, कितनी गर्मी हो रही है। आहा, मजा आ गया। छी, कितनी दुर्गंध आ रही है। अरे, ये तुमने क्या कर दिया। ये मैंने आपके सारे अभ्यास प्रश्नों को यहाँ आपको लिखवाया है और मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी इन अभ्यास प्रश्नों को किया होगा। आज के लिए इतना ही। अब आप घर पर बैठे हैं तो साथ साथ में पढ़ाई करते रहें, इन प्रश्नों को याद करते रहें और पाठ को भी पढ़ते रहें। घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।